अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि अपनी लिस्ट को आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ईबे पर अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो टाइटल है वो मेन फैक्टर होता है अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने टाइटल कोई भी मीन्स के अमेज़ोन से जो मोस्टली ड्रॉप शिपर्स हैं या जो स्टॉक पे काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं अमेज़ोन से अपने टाइटल को किसी भी टाइटल को अपनी प्रोडक्ट की कॉपी करके और ईबे पर जो है ना वो पेस्ट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, ये नहीं देखते कि इसके कंपेटिटर्स जो बैठे हैं वो किस किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं। वो बस अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, प्राइस अटैच कर देते हैं और बैठे रहते हैं। दो दो महीना एक एक महीने तक सेल इंक्रीज नहीं होती। तो उसका मैं स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। और अगर वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप उसी वक्त आप रिजेक्ट कर दें, लिस्ट ही ना करें, ताकि आप जो है ना अपना आपका टाइम वेस्ट हो, ना ही आपकी लिस्टिंग वेस्ट हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जब अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट को फाइनल कर लेते हैं तो उस प्रोडक्ट को फाइनल करने के बाद आपने उसकी जो प्रोडक्ट का जो वर्ड है उसको निकाल लेना। बेसिकली वो आपका कीवर्ड होता है जिसे हम प्रोडक्ट नेम भी कहते हैं। उसको आप ईबे पर चेक करें, क्रॉस चेक करें कि इसके कंपेटिटर कौन कौन बैठे हैं। ठीक है, लाइक बेबी वॉकर्स आपको एक प्रोडक्ट मिल गई और वो डिफरेंट बेबी वॉकर सेल हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, बेबी वॉकर और उसका जो रेलिवेंट मीन्स के कंपनी नेम है जो भी है वो उसे कॉपी करके साथ अटैच करके पेस्ट कर दें वहाँ पर, और उसे फिर चेक करें कि इस कंपनी के बेबी वॉकर को और कौन कौन सेल कर रहा है। अब देखें कि किसकी सेल मीन्स के रिसेंटली हुई है, विद इन 1 मंथ, विद इन 30 डेज, या रिसेंटली किसकी सेल हुई है। और उसके बाद उसने उसका टाइटल में उसने अपने टाइटल में क्या क्या यूज़ किया है, उसकी प्राइस क्या है। आपने क्या करना है, उस टाइटल को कॉपी करके अलग नोट पैड पर पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उस टाइटल को पेस्ट करने के बाद फिर दूसरे टाइटल की तरफ आना है। उस टाइटल में कोई भी डिफरेंट कोई चीज़ मिलती है दूसरी लिस्ट के अंदर, उसके टाइटल में से वो निकाल कर आपने पेस्ट कर लेना। यानी कि एक टाइटल आप कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, 3-4 लिस्टिंग के। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप प्राइस देखेंगे कि टॉप पर जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, तो लाजमी नहीं होता कि जिसकी प्राइस सबसे कम हो उसकी सेल ज़्यादा हो रही होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की प्राइस ज़्यादा होती है उसी की सेल सबसे ज़्यादा हो रही होती है, और कम प्राइस वाला जो है ना बैठा होता है। और यहाँ पर जो है ना लेग पुलिंग इधर भी अच्छी खासी कर रहे होते हैं लोग। कोई अगर 5 या $12.15 की सेल कर रहा है तो उसका अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहा तो वो क्या करेगा, उससे सेल्स खींचने के लिए क्या करेगा, छीनने के लिए 8.15 पे लगा देगा। कॉमन सेंस वाली बात है भाईजान, आप अगर वहाँ पर सेल हो रही है तो आपकी भी सेल होगी, लेकिन थोड़ा सा आप ट्रिक यूज़ करें। वो ट्रिक क्या होगा कि आपने अपने ईबे के टाइटल, जो उसका टाइटल है उसको उठाएं, आप जो सबसे ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं उस टाइटल को उठाकर उसमें से टाइटल अपना कस्टमाइज करें और उसकी प्राइस बेशक आप 5 सेंट कम कर दें फिर भी आपकी सेल इंक्रीज होगी। ठीक है, और उसके अंदर थोड़े से आप टाइटल बिल्डर पे चले जाएं। टाइटल बिल्डर पर जाने के बाद आप वहाँ पर उस कीवर्ड्स को पेस्ट करें अपने मीन्स के प्रोडक्ट के, और वहाँ से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर आप उसको टाइटल को बनाएं। ठीक है जी, और वो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम इस ये जो कीवर्ड्स हैं इस पर सेल सबसे ज़्यादा आती है, और डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की जो है ना सेल ज़्यादा हो जाएगी। जो टाइटल होता है ना वो मेन फैक्टर होता है आपकी प्रोडक्ट की सर्चिंग में, यानी कि टॉप रैंक पर आने के लिए। अगर आपका टाइटल जानदार नहीं है तो इट मीन्स आपकी लिस्टिंग जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, आप टॉप रैंक पर आपकी लिस्ट नहीं आ सकती। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी, आप सेल अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि $10 या $12 के प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट उठाएं, ताकि आपके पास ऑप्शन हो कैंपेन चलाने की, आपके पास ऑप्शन हो प्रमोशन चलाने की, आपके पास ऑप्शन हो ऑर्डर डिस्काउंट निकालने की, लेकिन डिफरेंट प्रमोशंस होनी चाहिए। कहने का मकसद ये, तो आपकी सेल्स इंक्रीज होती है। अगर आपने प्रोडक्ट ही वही हंट की है जिसमें आपको बचता ही $1-2 है तो इट मीन ना आप कंपेन चला सकते हैं, ना ही आप ऑर्डर डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ना ही आप उसके ऊपर जो है ना डिफरेंट कंपेन चला सकते हैं। आप वहाँ स्टक हो जाएंगे और प्रोडक्ट सेल हो या ना हो फिर आपके टाइटल पर ही चलेगा, ऑर्गेनिक ही चलेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है जिसके अंदर आप अपने टाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेरी वीडियोस जो होंगी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ होगी, ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा सकूं कि कैसे ये वर्किंग करनी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।